दोस्तों, ये वीडियो मैंने आज से तकरीबन 2 महीने पहले शूट किया था। मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि हर वीकेंड्स पे मैं पी रहा था अच्छे से बियर, और डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ जंक फूड खा रहा था। लेकिन अब सारी हदें पार हो गई थी, मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म आने लगी थी। सो मैंने घर पे ही रह के डेली इंटेंस वर्कआउट करना स्टार्ट किया और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा डाइट प्लान फॉलो किया। और धीरे धीरे करते करते विद इन 40 डेज मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो हम इसी वीडियो में यही बात करेंगे कि 40 दिन में मैंने अपना 10 किलो वज़न कैसे घटाया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आई लॉस 10 kg ऑफ माई वेट इन लाइक 40 डेज। हाँ, लगभग 40 दिन के आसपास में मैंने अपना 10 किलो वज़न कम कर लिया है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट थोड़ा नहीं बहुत था, लेकिन जर्नी बहुत अच्छी रही। आई स्टार्टेड विद वेट ऑफ 80 kg और आज मैं पूरा 70 kg 70 किलो का हो चुका हूँ। ये देखो, मेरी जो पुरानी कंडीशनिंग थी वो काफ़ी हद तक वापस आ गई है। अभी 3-4 किलो और कम करूँगा तो मेरे जो एब्स हैं, सिक्स पैक एब्स जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज मैं आपसे आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप जो मैंने डाइट प्लान फॉलो किया है आप उसके बारे में जानो, आप नॉलेज लो और हो सकता है तो करो। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो मैंने डाइट प्लान स्टार्ट किया है। और क्या कहते हैं, काफ़ी लोग रिकमेंड भी नहीं करते उस चीज़ को। अगर डॉक्टर की नज़र से देखा जाए तो डॉक्टर वगैरह आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। बस हाँ, जिन लोगों ने भी आज तक ये डाइट प्लान किया है उन्हें 100% रिजल्ट मिले हैं, मुझे भी मिले हैं। और एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। साइड इफ़ेक्ट बस इतना है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके लिए। स्टार्टिंग के एटलीस्ट 3-4 डेज़ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को, बाकी काफ़ी सारे जो फॉरेनर्स लोग हैं इंडिया से जो बाहर रहते हैं, उनके बारे में उनसे भी इसकी नॉलेज ली थोड़ी बहुत, और इस डाइट को मैंने किया और मैंने बहुत जल्दी चुटकी बजाते ही अपना 10 किलो वेट कम कर लिया था। जैसा कि मैं आपको बीच बीच में फ़ोटो शेयर करते रहूँगा, जब मैंने ये डाइट स्टार्ट की थी तब मेरा वेट कितना था और अब धीरे धीरे करते करते मेरा वेट कितना आ गया। सप्लीमेंट जो मैंने यूज़ किया वो था सिर्फ प्री वर्कआउट। मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ या फिर ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ एक्सरसाइज से पहले। मल्टीविटामिन्स वगैरह ले रहा था। और जो मैं डाइट कर रहा था उसे कहते हैं ओमैड डाइट। कोई ओमाड बोलता है, कोई ओमैड बोलता है। OMAD, दैट मीन्स 1 मील अ डे। आपको दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना है। और मैंने तो फिर भी लिमिटेड खाया है। लोग कहते हैं कि इसमें आपको अगर पिज़्ज़ा खाना है उस एक मील में तो आप वो भी खा सकते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने घर का ही खाना खाया। ऐसा नहीं है कि मैं सैलड्स पे आ गया या उस पे आ गया। मैंने इसमें रोटी भी खाई, पराठे भी खाए, राइस भी खाया, पोहा भी खाया, सैंडविचेस भी खाए, चीज़ सैंडविचेस भी खाए। मैंने इसमें जो एक मेरी मील थी उसको मैंने एक बैलेंस डाइट बना के ना, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी था, कार्ब्स भी था, फाइबर भी था, सब कुछ था उसके अंदर। इस तरह से करके मैंने खाया। और मैंने अच्छे से इस डाइट पे मैंने देसी घी भी खाया है, मैं सही बताऊँ तो। मैं आपसे इस बारे में कुछ नहीं छुपाने वाला। जो एकदम क्लियर बात है वो मैं आपसे इस बारे में करूँगा। कोई इसमें कुछ फेक चीज़ नहीं है। अगर आपको ये करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप वेट लॉस जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको ये चीज़ बहुत हेल्पफुल भी लगेगी। देखो, अब ओमैड डाइट में होता क्या है, 1 मील अ डे। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, आपको दिन में एक बार खाना खाना है। आप अपने टाइम चूज़ कर लो, आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। मेरा प्रेफरेंस टाइम था ब्रेकफास्ट, क्योंकि उठते ही मेरी बहुत सालों से आदत है, मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ और मुझे सुबह उठते ही कुछ खाना खाना होता है। मैं मॉर्निंग में तकरीबन 7-8 बजे या 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसमें अपना जो टाइम, मैंने अपने आप को टाइम विंडो दिया था। इसमें विंडो का एक रूल होता है, 9 से 10 के बीच में मुझे जो अपना मील है वो ले लेना है इसमें। तो जैसे मैंने सैंडविच लेना है, साथ में चाय लेनी है, कॉफ़ी लेनी है, वो मेरे को ले लेना है। और बस मेरा कभी कभी जो बीच बीच में चीट होता था वही होता था कि मैं दिन में कभी चाय पी लेता था। तो आप अपनी मनपसंद का खाना खा सकते हो, या मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको और जल्दी रिजल्ट चाहिए, आप एक हेल्दी मील लो। घर का खाना लो, 2 पराठे ले लो, कोई भी एक सब्जी ले लो, कोई भी एक दाल ले लो, पनीर का पराठा ले लो, कम ऑयल वाला, या देसी घी में बना हुआ पराठा ले लो। मैंने देसी घी के पराठे अच्छे से खाए हैं। सैंडविच खाया है,
तो उसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स लगा के, पनीर या टोफू लगा के खाया है। चिकन भी थोड़ा बहुत खाया है, चिकन ज़्यादा नहीं खाया इस बार मैंने। एकदम लाइक नॉर्मल सिंपल डाइट रखी है मैंने इसमें। और धीरे धीरे करते 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 मेरा वेट ग्रेजुअली पहले 1 वीक में ही 2 kg, फिर 3 kg, मतलब बहुत रैपिडली गया। मैं भी शॉक हो जाता था देख के क्या हो रहा है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें, साइड इफ़ेक्ट में ये होता था कि स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो भाई साहब इतने मुश्किल थे ना, तो ऐसा लगता था कि बंदा गिव अप कर दे, क्योंकि बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, कुछ काम करने का मन नहीं करता। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने प्री वर्कआउट लिया और मैंने एक्सरसाइज बहुत अच्छी करी है, बहुत इंटेंस वर्कआउट किया है और सारा का सारा वर्कआउट मैंने घर पे किया है। मेरे पास सिर्फ 1 पेयर है डंबल्स का 10 kg का, वही मैंने यूज़ किया है। और इसके अलावा मैंने कोई हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करी। कार्डियो मैंने किया है, HIIT बहुत फाड़ू वाला तोड़ वाला होता है, वो घर में किया है मैंने, जिसमें मैं दिन में 400 कैलोरी तक मैं अपने वर्कआउट में बंद कर रहा था। हम जो मैंने एप्पल वॉच में देखा वो आपको मैं बता रहा हूँ। कार्डियो के 3-4 सेट किए, बहुत सारी एक्सरसाइज के 10-10 एक्सरसाइज का एक सेट बना लेता हूँ मैं, वो किया। वेट ट्रेनिंग में डबल बॉडी पार्ट कर रहा था और एब्स पे मैंने हर ऑल्टरनेट डेज पे काम किया है, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया था। एंड बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर ये बिल्कुल नहीं चलता हम लोगों के लिए। अगर नॉर्मल बंदा जॉब कर रहा है, अगर उसका थोड़ा सा भी पेट दिख रहा है तो वो चल जाता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फील्ड में ये नहीं चलता है। क्योंकि लाइक अगर मैं ही फिट नहीं होऊंगा, अगर मेरा ही पेट दिखेगा तो मेरे क्लाइंट्स मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो बात थी। बाकी और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ, ऐसा सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने आर माधवन का सबसे पहले देखा, मैं रात को ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम कि उन्होंने ओमैड डाइट किया था, तो मेरे को उस बारे में इतना अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं था। फिर मैंने उसको डीपली जाके पढ़ा, स्टडी किया, बहुत सारे वीडियोस देखे। कंक्लूजन ये निकला कि मैं ये डाइट कर रहा हूँ, ये मेरा कंक्लूजन था। और मुझे ये भी था कि अगर मुझे लगेगा कि सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो मैं उसी दिन इसको छोड़ दूंगा। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और उल्टा आप बिलीव नहीं करोगे, 1 हफ्ते बाद जब मैं इसका यूज टू हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था। वेट लॉस हो रहा था, एक तो उस चीज़ का मोटिवेशन था, और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था। कितनी बार मैंने ऐसा हुआ है, हफ्ते में एवरेज लगा लो आप 2 बार, मैंने दिन में 2 बार एक्सरसाइज करी है। तो मैं इतना एनर्जेटिक था एक मील लेने के बाद भी। और अभी आई एम फीलिंग सुपर हेल्दी। बीच में मतलब यार मैं बहुत मोटा हो गया था, आपको मैं फोटोज़ दिखाई रहा हूँ बीच बीच में कि मेरा पेट देखो कितना ज़्यादा था, और उसके बाद मेरे एब्स आ गए। एकदम क्लियर एब्स नहीं है जैसे कि एक मॉडल वगैरह के होते हैं, बट एटलीस्ट वो मोटे पेट से छुटकारा मिल गया। मैं 32-33 वेस्ट पे पहुंच गया था। अब मैं आराम से 30 पहन पा रहा हूँ, 30 या 29 भी पहन रहा हूँ, तो मेरे को वो आ रहा है। इतना मैंने अपने वेस्ट से लूज़ कर लिया है। मतलब मैं यूजुअली लूज़ पहनता हूँ, अगर मैं 32 पहनता हूँ तो वो मेरे को सूट करता है, क्योंकि मैं उस पर कंफर्टेबल रहता हूँ। लेकिन अगर मैंने उस पुराना छोटा जीन्स पहना है तो वो मुझे अच्छे से आ रहा है। शर्ट के साइजेस सब बदल गए हैं, पुरानी शर्ट्स वगैरह मुझे सब आने लगी हैं। और जो मैंने रिसेंटली कपड़े लिए थे वो बहुत ज़्यादा डीले हो गए हैं, वो वेरली वेस्ट हो गए हैं। सो उसको मैं कभी यूज़ नहीं करने वाला। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उन कपड़ों में मैं दोबारा से वापस आऊँ। तो देखो, अब बात कर लेते हैं, अगर आप ये स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इसके लिए प्रिपेयर कैसे होना है। सबसे पहले आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, और आपको ये ध्यान रखना है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करें तो एटलीस्ट यू स्टार्ट विद अ गुड वॉक। 30 से 40-50 मिनट तक वॉक से स्टार्ट करो, और डेली डेली कुछ इंटरनेट पे वर्कआउट देख के, या मैं कुछ आपसे इस वीडियो में प्लान शेयर कर दूंगा, उस प्लान को डेली अपने रिजीम में डालो और फॉलो करना स्टार्ट करो। डेली एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। सब कुछ मतलब आप डाइट पे डिपेंड मत हो जाओ कि आपको सिर्फ डाइट से ही कम करना है। डाइट के लिए आपको ऐसा करना है, कुछ अपने लिए स्पेशल मत बनवाओ या बनाओ, घर में जो बन रहा है वो खाओ। अगर आपके घर में दाल राइस बन रहा है तो एक मीडियम साइज़ का बोल ले लो, एक बड़ा बोल दाल का, राइस मिक्स करो मीडियम साइज़ का, और साथ में छाछ, दही, रायता, आपको जो लेना है वो ले लो। मैं ऐसे ही कर रहा था। सैंडविच लेना है तो हैव अ 2 सैंडविच और 2 ब्रेड्स, मतलब एक दिन में आप 4 ब्रेड खा लो। उसको अच्छे से पनीर से, एग से, टोफू से, जो आपको पसंद है उससे अच्छे से स्टफ़ कर लो। मोटा सा सैंडविच बना लो, चीज़ डालो, वो आपका फिलिंग कर देगा। काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। साथ में आप उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, इवन कोल्ड कॉफ़ी, चाय, आपको जो पसंद है आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हो। और ऑप्शन है, मैं पनीर पोहा बहुत खाता था, खूब सारा, मतलब लाइक पनीर लिया 100 ग्राम्स तक, पोहा लिया, तो उससे बहुत अच्छी फीलिंग हो जाती थी। और 1 ग्लास बटर मिल्क, मैंने बटर मिल्क थ्रू आउट द डाइट मैंने लिया ही लिया है, मैंने एक दिन में मिस नहीं किया। मैंने बीच बीच में चिकन राइस वगैरह भी खाया था। और मैंने क्या खाया था मैं याद करके बताता हूँ आपको।
ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा बिल्कुल ही सिंपल डाइट था, मतलब मैंने कुछ स्पेशल किया होता ना तो मुझे याद रहता, हाँ मैंने वो खाया था। चीज़ सैंडविच खाया, पोहा खाया, दाल रोटी खाई, दाल राजमा, दाल राइस, ये सब कुछ खाया मैंने। पराठे भी खाए, पनीर की स्टफ़ रोटी भी खाई, और लाइक आलू की सब्जी और पराठे तक खाए हैं मैंने इस डाइट में। पराठे में सिर्फ 2 खाता था, खाने की कैपेसिटी मेरी 5-6 है, लेकिन मैं 2 खाता था। और छाछ मैंने जैसा कि आपको बताया मैं डेली पी रहा था। हफ्ते में अपने आप को एक दिन ट्रीट ज़रूर देना है, एक चीट मील ज़रूर लेना है। मैं आपको देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूँगा, आप लोगों से कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं चीट करता था, मैं होममेड चिकन खाता था। तकरीबन जिस दिन मेरा चीट डे होता था, मैं हाफ केजी तक चिकन, जिसके साथ 3 या 4 रोटी, और साथ में मैं स्टार्टर्स में कबाब ले रहा था, और मैं 1 से 2 बियर भी पी रहा था हर सैटरडे को। क्योंकि यार आपको ना मेंटली डिप्रेस भी नहीं होना है, क्योंकि स्टार्टिंग में 4-5 दिन में आपको लगेगा यार अपने साथ आप ये क्या कर रहे हो। तो उस हैप्पीनेस का रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बैलेंस होना चाहिए ना हर चीज़ का, ये थोड़ा ना आप भूखे ही मरे जा रहे हो। इस डाइट में आपको एक तरह से भूखा भी मरना आप इजी वर्ड में बोल सकते हो। तो सैटरडे को मैं चीट करता था, 1 से 2 बियर पी मैंने, ठीक है, और साथ में कबाब, चिप्स वगैरह जितना भी अटरम शटरम होता था वो खाया, और फिर साथ में 3 से 4 रोटी और बहुत सारा भर के चिकन। हाफ केजी मैं बोल रहा हूँ, वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैं पेट भर के खाना खाता था और मैं बहुत एक्साइटेड रहता था। और उस चीट मील का जो मज़ा आता है ना, वो जो आनंद आता है, ओहो। वैसे कल भी मेरा चीट डे है, कल सैटरडे है, तो कल कल का मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा राउंड फिगर में पूरा 10 केजी कम हो गया है, मुझे अभी 3-4 केजी और जाना है, और इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको 110% रिजल्ट मिलेंगे। आप ये करके देखो, ट्राई ज़रूर करो, गिव अप मत करना। अगर आपको हाँ लग रहा है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो इसको दूसरे दिन ही छोड़ देना। पहले दिन फील होता है, दूसरे दिन फील होता है, तो छोड़ देना। अगर आपको लग रहा है कि आप पुश कर सकते हो, आप रेजिस्ट कर पा रहे हो, भूखे रह पा रहे हो थोड़ा सा, देखो ईजी लैंग्वेज में इसको ये बोलेंगे, लेकिन रैपिड वेट लॉस चाहिए तो 2 तरीके होते हैं। या तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वर्कआउट करो, दिन में 4 से 6 मील लो, छोटी छोटी मील्स लो, डेली वर्कआउट करो, उससे आपका वेट ज़रूर कम होगा, लेकिन इतना फास्ट नहीं होगा। मतलब इससे डबल टाइम आपको लग सकता है। अगर आपको एकदम लाइक शादी है, कोई ओकेजन है, बर्थडे है, बीच पे जाना है, अगर आपको रैपिडली अपना 10 to 15 केजी कम करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। डॉक्टर के नज़रिए से देखोगे तो, साइंटिफिक तरीके से देखोगे तो ये डाइट आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन जितने भी लोगों ने ये डाइट करी, आप नेट पे सर्च कर लेना, इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, जितने भी लोगों ने ये डाइट करी है ना, सबको रिजल्ट मिले, और सब ने, किसी ने भी कंप्लेंट नहीं करी। मैं भी कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, बस डिफ़िकल्ट है। आपके 3-4 दिन बहुत बैंड बजने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। और आपको कोई भी इस बारे में और डिटेल में जानना हो तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई करूँगा। और इन केस और फर्दर आपको एक स्पेसिफिक डाइट प्लान चाहिए, ओमैट के बारे में और कुछ जानना है, या एक्सरसाइजेस के बारे में जानना है, तो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा। हम उस पर फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो, आई होप ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे ये आप क्या कर रहे हो, ये हेल्दी नहीं है, वेल्दी नहीं, मुझे पता है हेल्दी नहीं है, बट इट्स अ शॉर्टकट। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, मैंने खुद ने किया है, इसलिए मैं आपके सामने ये चीज़ें लेके आ रहा हूँ। आपने वीडियो में देखा होगा कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा मसल लॉस भी नहीं हुआ है, लेकिन चेस्ट की शेप कैसी थी पहले, कैसी हो गई, स्टमक कितना ब्लोटेड सा था, मोटा सा, आर्म्स, शोल्डर सब थोड़े से डिफाइन दिखने लगे हैं। तो अभी वो 6 पैक की जो मैं बात कर रहा था, वो नेक्स्ट 4-5 केजी जब कम करेंगे तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि मैंने 6 पैक कैसे बनाया। मैं बहुत बार कर चुका हूँ पहले हेल्दी वे से, इस बार थोड़ा सा अनहेल्दी कह सकते हो, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगा। क्योंकि मैं अनहेल्दी इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगर डॉक्टर्स की नज़र से, साइंटिफिक वे से देखा जाए तो ये अनहेल्दी है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मेरे को अपनी स्ट्रेंथ भी बड़ी हुई लग रही है, और मैं एक बारी में सही बताऊँ ना 80-90 पुशअप्स भी कर पा रहा हूँ ओमैड पे रहने के बाद भी। अगर लोग कहेंगे नहीं हो सकता तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भी यूट्यूब पे शॉर्ट डाल सकता हूँ। मैं एक बारी में 75-80 पुशअप्स कर रहा हूँ, मतलब मेरा डेली का रहता है, मैं वर्कआउट से पहले 100 पुशअप्स करता हूँ। तो मैं वन गो में, मैंने 50 से स्टार्ट किया था, 60-70, अब मैं 80 तक ईजिली पुशअप्स कर पा रहा हूँ। और मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं किया है, 80 वेट वाला तो मैंने रिकॉर्ड किया है, 70 केजी वाला रिकॉर्ड करता हूँ मैं, वो भी इस वीडियो में डाल दूंगा। तो चलो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी सजेशन चाहिए हो, आई एम रेडी, मैं देने के लिए तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना, बस मुझे कमेंट करना है, और वीडियो को अगर शेयर कर दोगे अपने मोटे मोटे चबी चबी दोस्तों से, शेयर कर दोगे, उनको भी कुछ जाना होगा, आई विल हेल्प देम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। बाय बाय। तो एक ये रेगुलर वेट लॉस के लिए डाइट है, ये ओमैग डाइट नहीं है। अगर आप एक हेल्दी वे से वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इस डाइट को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं।